आप सबको नमस्कार। आज मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हिंदी साहित्य के जो स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और सूरदास द्वारा रचित ब्रह्म गीत सार के बारे में कुछ चीज़ मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं जो सबसे ज़्यादा भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का नाम अग्रगण्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके जितने भी काव्य हैं भक्ति के तत्वों से इतना ओतप्रोत है कि उसे भक्ति के गान के अतिरिक्त अन्य कुछ मानने से संकोच होता है। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने से पहले अगर सूरदास से संबंधित अनेक रचनाओं के बारे में हम देखते हैं, तत्कालीन समय में प्रचलित जाति पांति का भेदभाव आदि से सूरदास भी प्रभावित थे। इसीलिए वे कहते हैं, जाति पांति को वो पूछत नहीं, श्रीपति के दरबार कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि श्रीपति मतलब लक्ष्मी के पति जो श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण के दरबार में क्या पूछते हैं, आप भक्त है या नहीं, बस इतना ही। आप जितने तन मन से आप पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित है या नहीं। लेकिन कभी वहाँ वैकुंठ में ये नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, किस जाति के हैं, नहीं। तत्कालीन कवियों के अनुसार सूरदास ने भी तत्कालीन समय में प्रचलित जाति पांति आदि भेदभाव का भी उन्होंने वर्णन किया है। इससे ये पता चलता है कि सूरदास भी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पहले वे भी इसी प्रकार के जो विचार व्यक्त किए हैं। और इसके साथ साथ जब वे वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त लेने के बाद वो बिल्कुल पुष्ट मार्ग के हो गए हैं, क्योंकि भक्ति के क्षेत्र में वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्ट मार्ग के नाम से प्रसिद्ध तो आई। सूरदास ने उस समय में प्रचलित योग मार्ग की निंदा की है। अनेक पदों में भक्ति के सामने योग मार्ग की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। वैराग्य योग मार्ग का प्रधान साधन है, परंतु सूरदास वैराग्य को भक्ति को साधक मानते हैं, जबकि योग मार्ग के साधुओं की निंदा करते हैं। वो कहते हैं, भक्ति बिन जाऊं कृपा ना करत औ आस ना करती। सूरदास की प्रेम भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है और गोपियां उसकी प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेम भक्ति की महिमा का वर्णन सूरदास के शब्दों में हम देखेंगे। प्रेम भक्ति बिन मुक्ति ना होई, नात कृपा कर दीजय सोई। इससे ये कहते हैं, इससे ये पता चलता है कि सूर को भी ये कहते हैं कि समस्त संसार कृष्णमय दिख पड़ता था। उनकी गोपियां उद्धव से एक बार ये कहते हैं, जब उनके अनुसार पहले पद देखेंगे, उदो मन नाही 10-20, उदो मन नाही 10-20, ये कुहु तो सो गयो हरि के संग को आराधे तो ईस। क्योंकि हमारे पास 10-20 मन है तो हम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण भगवान को भी हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही मन है। वो मन किसके साथ चले गए हैं? भगवान कृष्ण के साथ चले गए। अब किस मन से आपकी निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की हम आराधना करें? और ऐसे नहीं, इसके साथ साथ जहाँ भ्रमरगीत की जो रचना करते समय सूरदास अपना उद्देश्य इस प्रकार रखा है कि सगुण ब्रह्मा की विजय की प्रतिष्ठा की जाए और इसके साथ साथ निर्गुण ब्रह्मा की निंदा भी है। इसीलिए अनेक स्थलों में
पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण के समर्थन में तो अनेक तर्क दिए हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्मा की ओर से तर्क भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। उद्धव को तो बोलने के लिए बहुत कम अवसर दिया गया है। इसलिए गोपियों के तर्कों के समक्ष बार बार उद्धव को पराजित करना और मौन रहते हुए सिर को झुकाना, ये प्रतिपादित करते हैं कि सगुण के सामने निर्गुण कम है या नीरस है। और इसके साथ साथ निर्गुण पर सगुण की विजय इस बात से भी व्यक्त होते हैं कि उद्धव गोपी के संवाद के समय उद्धव सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में बार बार यह खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति, मैं यहाँ बार बार सूरदास से जब भी हम बात करते हैं सूरदास ने निर्गुण का खंडन किया है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ, लेकिन सूरदास का उद्देश्य निर्गुण साधना का खंडन मतलब नकारात्मक नहीं है। सूर का जो खंडन है वो सकारात्मक है, क्योंकि तत्कालीन समय के अनुसार अबोध गोपियाँ मतलब कौन है? भारतीय जनता के प्रतीक, बहुत सीधे साधे हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। इसीलिए जो बिल्कुल अबोध, अनपढ़, साधारण लोगों के लिए योग मार्ग कठिन है। इसीलिए योग सगुण साकार परब्रह्मा के सामने निर्गुण निराकार परब्रह्मा को कम करके दिखाने का मूल उद्देश्य यह है कि साधारण भारतीय लोगों को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए सूरदास सगुण भक्तिशय का और कृष्ण को ही अपने जो साधन माना है, इसीलिए उन्होंने निर्गुण का खंडन किया है। मैं यहाँ बिल्कुल ये हमेशा मैं ये कहता हूँ कि निर्गुण खंडन मतलब निर्गुण के नकारात्मक नहीं है, इसलिए सकारात्मक पक्ष है इसके लिए। और बहुत मज़ेदार जो निर्गुण के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सौह दे, भुजति सांच ना हंसे, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी कहते हैं। क्योंकि बार बार निर्गुण उद्धव बताते तो गोपियाँ अपने तर्क में बताते, हे उद्धव हमको इतना ही बता दीजिए वो कहाँ रहने वाले हैं। और ये भी बताते हैं कि आप अगर उत्तर जानने के बावजूद भी गलत बोले तो इसका फल भी आपको भोगना पड़ता है। बताइए उनकी माताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है। हमारे पास तो पूरा समाचार है, हमारे कृष्ण का पूरा रेज्यूम हमारे पास है। कृष्ण कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, और उनकी पूर्ण जानकारी हमारे पास है, हम दे सकते हैं। आप भी ऐसे अपनी निर्गुण ब्रह्मा का जो पूरा समाचार हमको दें। ये इस प्रकार निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना ही सूरदास का मूल उद्देश्य है। लेकिन मैं यहाँ बार बार खंडन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका नकारात्मक नहीं, सूरदास का बिल्कुल नकारात्मक नहीं, वो सकारात्मक पक्ष है। और इसके साथ साथ निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाने के लिए बार बार गोपियाँ अपनी ओर से बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ 2-3 पदों में, अकिया हरि दर्शन की बुकी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियां सुनी रूखी। देखिए आंखों के लिए भी, क्योंकि श्री कृष्ण को देखने के बिना उनकी आंखों के लिए और कोई काम नहीं, कुछ चाहते भी नहीं है। मतलब इसकी गोपियों के द्वारा भगवत भक्तों के लिए प्रतीक हैं गोपियाँ, और भगवत भक्त भगवान को देखने के लिए किस प्रकार तरसते हैं, इस प्रकार सूरदास ने गोपियों के माध्यम से संपूर्ण भक्तों का वर्णन किया है। और यही नहीं, इसके साथ साथ ये भी कहते हैं, जहाँ योग की बार बार बात करते हैं तो योग यहाँ के आयोगोश बड़ो व्यापारी, लाद केप गुण ज्ञान जोग की व्रज में आन उतारी। एक व्यापारी के रूप में उद्धव ऐसे ले आए हैं। किसके लिए आए हैं? योग साधना रूपी जो भी गठरी लेकर आए हैं,
लेकिन वो कोई खरीदने वाला नहीं है। जोग टगोरी ब्रज न बिके, यह व्यापारी तिहारो उदो। ऐसे ही ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो टग का सौदा है, इसके लिए इतने बड़े उदाहरण हमारे सामने सूरदास ने प्रत्यक्ष, क्योंकि सगुण और निर्गुण की तुलना करते हुए वो कहते हैं, आपन दूध चांडिको, आपन दूध चांडिको, पीवई कारकूप को पानी। क्योंकि हमारे सगुण साकार पर ब्रह्मा क्या है? दूध समान है। अपने दूध छोड़कर खार कूप का मतलब कुआं का पानी, वो भी ऐसे खारा, साल्टी वाटर, वो कौन पिएगा? मतलब निर्गुण को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे बढ़िया उदाहरण, दा की चांडिकई कटकु निम्बोरी को अपने मुख के, मूरी के पातन के कोना केना के मुक्ता हृदय, मूरी के पातन के केना के मुक्ता हृदय। और दाक चांड के, क्योंकि हमारे अंगूर छोड़ के आप निम्बोरी, नीम के फल कौन खाएंगे? और यही नहीं, जैसे पुराने समय में जो बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय वाला, वस्तु के बदले में वस्तु देने की। और निर्गुण कैसे हैं? मूरी के पातन, क्योंकि हम सब जानते हैं मूली खरीदते हो तो वही बताते हैं कि आप वो पत्ते निकाल के दे दो, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे मूरी के पातन देकर हमसे क्या मांगना चाहते हैं? मोतियों की माला। खासकर मोतियों की माला इसलिए सूरदास ने प्रयोग किया है, स्त्रियों के लिए आभूषणों के प्रति कितना प्रेम रहता है, मोह रहता है, प्यार रहता है। ऐसी बाल गोपियों की मोतियों की माला मांगते हुए उसके बदले में मोरी के पात, मतलब मूली के पत्तों से। यहाँ सूरदास इस प्रकार के उदाहरणों को देने का मूल उद्देश्य है कि सगुण साकार पर ब्रह्मा के सामने निर्गुण बिल्कुल मूल्यहीन है और इसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे चीज़ों को वो बताते हैं। इस प्रकार उनका कहना यह है कि मूल्यहीन चीज देकर मूल्य वाला मांगते हैं। और वास्तव में ब्रह्मगीत सार के बारे में एक प्रमुख आलोचक का कहना मैं यहाँ आपके साथ उद्धृत करना चाहता हूँ। ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण साकार ब्रह्म की भक्ति भावना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ही ब्रह्मगीत सार है। ये इसका मूल उद्देश्य है। और सूरदास अपने ब्रह्मगीत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि निर्गुण साधना की अपेक्षा सगुण साकार पर ब्रह्मा की आराधना सबसे आसान भी है और शीघ्र ही भगवान की ओर ले जाने के लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे उत्तम मार्ग सगुण साकार ब्रह्मा कृष्ण के माध्यम से आराधना करने के लिए यहाँ सूरदास इस प्रकार ब्रह्मगीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और आमतौर पर यहाँ मैं दोबारा आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बार बार ये सूरदास ने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया। इस प्रकार कक्षा में तो पढ़ाते, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि खंडन मतलब सूरदास की जो खंडन पद्धति नकारात्मक नहीं है, खासकर भारतीय जनमानस के लिए उपयुक्त और उपयोगी उचित मार्ग निर्गुण की अपेक्षा सगुण है। इसीलिए सगुण साकार पर ब्रह्मा की विशिष्टता और उनकी शक्ति और उसकी महिमा और उसकी आसानी से साधारण लोग भी उपासना करने के लिए योग्य पद्धति के रूप में सगुण को स्वीकार करके निर्गुण पर विजय दिखाकर निर्गुण से थोड़ा आगे, इसलिए निर्गुण के खिलाफ बोला, निर्गुण खंडन मतलब उसका नकारात्मक नहीं सकारात्मक है। भारतीय जनमानस को ध्यान में रखकर सूरदास ने सगुण साकार पर ब्रह्मा की जो विजय दिखाकर ब्रह्मगीत के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि भक्ति मार्गों में सबसे सफल और युक्ति मार्ग सिर्फ सगुण भक्ति और कृष्ण भक्ति के माध्यम से करते हैं। और आप सब इसको सुनने के बाद या देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर लीजिए। धन्यवाद।